अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन जिसका टाइटल है पॉलिसीज़ टू प्रिवेंट एक्सट्रीमिज़म। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने इस ओपिनियन में डिस्कस करना है एक्सट्रीमिज़म क्या होता है, टेररिज्म के साथ इसका क्या रिलेशन है, काउंटर एक्सट्रीमिज़म इनिशिएटिव्स के एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, क्या क्या इकदाम किए गए हैं, रीज़न बिहाइंड द रिपीटेड फेलियर ऑफ काउंटर एक्सट्रीमिज़म पॉलिसीज़ के इतनी ज़्यादा पॉलिसीज़ होने के बावजूद हम अपने मुल्क से एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म क्यों नहीं कर पाए, रीज़न क्या है इस फेलियर की, ये सारी हमने इसमें बातें डिस्कस करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CSS PMS करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा, ऐसे में और पाकिस्तान अफेयर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ओपिनियन के टाइटल पे, पॉलिसीज टू प्रिवेंट एक्सट्रीमिज्म। पॉलिसीज का मतलब होता है प्लान, स्ट्रेटजी। टू प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है शिद्दत पसंदी। ये अब शिद्दत पसंदी पॉलिटिकली भी हो सकती है और रिलीजियस भी हो सकती है। मतलब कि किसी भी इंसान का ऐसा नज़रिया जो अब शिद्दत से बढ़ जाए ना, अपनी लिमिट क्रॉस कर जाए, तो उसको हम एक्सट्रीमिज्म कह देते हैं। अब ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी चर्च को जला दिया जाता है, इंडिया में मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है, वेस्टर्न्स में मुसलमानों को शहीद कर दिया जाता है। और ये हर जगह पे होता है जहाँ पे भी कोई मेजॉरिटी है ना, वो मिनॉरिटीज़ का हमेशा नुकसान ही करती आई है। तो ये सब सारे कंट्रीज़ में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। और जो पॉलिसीज़ है ना अब बनाई गई हैं, एक ऐसा प्लान लेके आए हैं हमारी गवर्नमेंट जो कि बचाएगी हमें एक्सट्रीमिज़म से। अब हम ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, दी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन अदर पॉलिसी रिलेटेड टू काउंटरिंग एक्सट्रीमिज़म। अब गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसका ताल्लुक जो है वो एक्सट्रीमिज़म से है, कि वो किस तरह हमारे मुल्क से शिद्दत पसंदी को ख़त्म करेगी, काउंटर करेगी। इट कंटेन्स द सेम फ्लावरी वर्ड्स, borrowed jargon, hollow phrases and unfeasible implementation plans as several policies before it. फ्लावरी वर्ड्स मीन जो बहुत अट्रैक्ट करने वाले लफ्ज़ होते हैं, वैसे उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में पुट किए हैं। उदाहरण जार्गन्स लिए हैं, मतलब जार्गन्स का मतलब होता है जो कि स्पेसिफिक, जैसे पॉलिसी है तो पॉलिसी जो है इसको वैसे हम प्लान भी कह सकते हैं कि प्लान टू प्रिवेंट एक्सट्रीमिज़म। लेकिन यहाँ पे पॉलिसी इस वजह से लगाया गया क्योंकि जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं गवर्नमेंट पे या हाई लेवल पे, तो हम हमेशा उसको पॉलिसी ही कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो ये एक जार्गन वर्ड्स है। और सेम वैसे ही उन्होंने बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, तो पिछली जैसे पॉलिसीज़ थी वहाँ से ही कुछ अल्फाज उठा लिए उन्होंने। हॉलो फ्रेजेस मतलब कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। एंड अनफिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल और अनफिजिबल का मतलब हुआ इम्प्रैक्टिकल। इम्प्लीमेंटेशंस प्लान एज सेवरल पॉलिसीज़ बिफोर इट, कि ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, पहले वाली पॉलिसीज़ भी इस तरह की बन चुकी हैं। वन कैन ओनली होप दैट दी नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी, ये वाली पॉलिसी का नाम है जो कि अभी लॉन्च की गई है, उसका नाम है नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी अनाउंस्ड बाय दी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। नेक्टा ने इसको अनाउंस किया है। विल नॉट मीट दी फेट ऑफ दीज प्रीवियस पॉलिसीज़ विच आर गैदरिंग डस्ट इन ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर, कि ये उम्मीद की जाती है कि इसकी जो किस्मत है ना ये बिल्कुल प्रीवियस पॉलिसीज़ की तरह नहीं होगी, जैसे बाकी पॉलिसीज़ हैं जिनको सिर्फ बनाया गया है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। विच आर गैदरिंग डस्ट इन ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर्स, जो कि सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट होते हैं उनके जो डेस्क हैं वहाँ पे ही पड़ी रह गई हैं और उनके ऊपर जो है वो डस्ट जमा हो गई है और उन पर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं की गई। तो उम्मीद की जाती है कि इसकी ये जो नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी है नेक्टा की तरफ से अनाउंस की गई है, इसकी जो किस्मत है ना वो इस तरह की नहीं होगी बल्कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दी न्यू पॉलिसी डिजाइन टू मीट द ऑब्लिगेशंस ऑफ द रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान 2021 इज filled with ambitious goals centered on the, अब ये जो पॉलिसी है न्यू पॉलिसी, अब इसमें 5 R's हैं और ये आप याद रख सकते हो अगर आपको याद रहती हैं तो। 5 R's हैं, पहला है रिविजिट, रीच आउट का मतलब होता है कांटेक्ट करना, रिड्यूस रिस्क को कम कर देना, री इन्फोर्स एंड री इंटीग्रेट का मतलब होता है कांटेक्ट करना दोबारा से। लाइक प्रीवियस पॉलिसीज द न्यू पॉलिसी आल्सो डिवाइडेड
इट्स इम्प्लीमेंटेशन प्लान इनटू 3 फेजेस। अब ये जो प्लान है ये भी 3 फेजेस पे मुश्तमिल है, जिस तरह पहले कोई भी प्लान बनाया जाता है। तो पहला है शॉर्ट टर्म, दूसरा मीडियम टर्म एंड थर्ड वन इज़ लॉन्ग टर्म फ्रॉम 6 मंथ टू 5 ईयर्स। अब जिस तरह हमने एक प्लान पढ़ा था उड़ान पाकिस्तान, उसमें भी यही आर्स थी, 5 ईज थी उसमें, इसमें 5 आर्स हैं। तो इसी तरह जब भी कोई गोल बनाया जाता है ना, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो उसमें कुछ आर्स रख दी जाती हैं कि हमने आर्स या ईज इस तरह के कुछ भी वर्ड्स रख दिए जाते हैं कि हमने इन पे काम करना है, ये हमारा फोकस होगा। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन का होता है कि हमने शुरू में ये वाले काम करने हैं। अगर पहले 6 मंथ में अगर ये हो जाता है तो फिर हम इसको मीडियम टर्म पे लेके आएंगे और उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म कर देंगे। इट इज़ इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब होता है इंटरेस्टिंग। हाउ मोस्ट सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कंटेन सिमिलर टाइप्स of phrases and bureaucrats think such terms make policy documents more attractive। वैसे इस पूरे ओपिनियन में काफ़ी क्रिटिसिज्म किया गया है गवर्नमेंट पे, स्टेट पे, पॉलिटिशियंस पे और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन पे। उन्होंने कहा कि बड़ी आयरॉनिक बात है कि जो हमारे सिक्योरिटी रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने बनाई है ना, वो समझते हैं कि हमने बड़े फ्लावरी वर्ड्स इस्तेमाल करके उसमें कुछ अल्फाज पिछले ही जो पॉलिसीज़ हैं उसमें से उठा के, जो कि इम्प्लीमेंट भी नहीं किए जाएंगे, बना के पेश कर दिए हैं और कि ये बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी। सच टर्म मेक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मोर अट्रैक्टिव, कि ये इम्प्लीमेंट की जाएंगी। हमने बहुत एक प्लान बना लिया है अपने मुल्क से एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करने के लिए। हाउ एवर इन एसेंस, एसेंस कहते हैं रियलिटी को, इन एसेंस द पॉलिसी कॉन्टेन्स नथिंग दैट हैज़ नॉट बीन टच्ड अपॉन बाय प्रीवियस पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, कि इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था जो कि पहली पॉलिसीज़ में उस पर बात ना की गई हो। इंक्लूडिंग द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, द national internal security policies, the counter violent extremism policy and the national narratives। ये सारी पॉलिसीज़ के राइटर ने नाम लिए हैं कि इनमें भी यही बातें की गई थी। उसमें भी कोई 5 आर्स होंगे, ईज होंगी, जीज होंगे, इस तरह की सारी चीज़ें होंगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नया नहीं था इस पॉलिसी में। अब आपने ये सारी चीज़ें इस तरह लिखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो पाकिस्तान में किस तरह ख़त्म किया जाएगा, तो पहले हमने बात करनी है कि पॉलिसीज़ पे, कि जो स्ट्रेटजीज़ दी जाती हैं ना वो पहले जैसी ही होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन नहीं दिया जा रहा। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन की ज़रूरत है। सिर्फ फ्लावरी वर्ड्स और बोरर जार्गन, होलो फ्रेजेस और अनफिजिबल इम्प्लीमेंटेशन प्लान जो है ना, ये काम नहीं करेंगे एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और आप पॉलिसीज़ तो बनाते जा रहे हैं, जैसे हमने इतनी सारी पॉलिसीज़ पढ़ी, तो आपने इसका क्रिटिकल एनालिसिस इस तरह करना है कि ये सारी पॉलिसीज़ तो बना दी गई हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। प्रॉब्लम ये है कि नई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब तक आपके पास पहले से पॉलिसीज़ हैं उस पर काम करें, उसको उसमें रिफॉर्म्स लेके आएँ, उसको एक्टिव करें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें। नई पॉलिसी की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली वाली पॉलिसीज़ को ही आप एडिट करें, रिफॉर्म्स करें और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। नई पॉलिसीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, नए डिपार्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले से जो चीज़ें आपके पास हैं उसमें काम करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना बजट नहीं है कि वो इतना कुछ कर सके, बार बार पॉलिसीज़ बनाए, कोई डिपार्टमेंट और बना दे नया कि हम आज ये करने लगे हैं। तो इस तरह की आपने इसमें बातें लिखनी है। देयर वाज नो रियल नीड फॉर एनी न्यू पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इंस्टेड इम्प्लीमेंटिंग प्रीवियस पॉलिसीज़ वाज मोर इम्पोर्टेंट, कि नई पॉलिसीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं है नया कोई डॉक्यूमेंट लेके आने की। आपके पास पहले से बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट करें। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो अकाउंटेबिलिटी के बारे में, करप्शन के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में। ये सारी चीज़ें कि कोई भी जो हम पॉलिसी बनाते हैं ना वो करप्शन का शिकार हो जाती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। जो भी उस पर काम कर रहा होता है तो उसकी पोस्टिंग कहीं और इलाके में कर दी जाती है। तो आपने इसमें इस तरह की बातें लिखनी है। आगे राइटर लिखते हैं दी अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस वाइल नॉट रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग वंस इज़ फ्लॉड। फ्लॉड मीन इनवैलिड है, इनकरेक्ट है, कि आपके पास पहले से जो इंस्टीट्यूशंस हैं आप उन पे काम नहीं कर रहे हो बल्कि नए इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर रहे हो। पहले वाले में आप रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे हो, तो ये आप एक गलती कर रहे हो, ये इनवैलिड है। और आपको चाहिए कि जो आपके पास पहले से ही इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हीं को आप रिफॉर्म्स करें उसमें, और उसी को ही जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसमें रिफॉर्म्स करें और उनको इम्प्लीमेंट करें। आगे राइटर लिखते हैं आल दो दी NPVE, NPVE का मतलब है जो वो हमने पॉलिसी डिस्कस की थी ऊपर, नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज़म पॉलिसी।
इनकम्पसेस का मतलब होता है किसी चीज़ के इर्द गिर्द। although the NPVE encompasses numerous elements that state institutions must address urgently, security institutions have their own priorities and set the target accordingly। कि सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन जैसे आर्मी वाले हम कह सकते हैं। तो आपको याद है हमने एक ओपिनियन डिस्कस किया था जिसमें हमने बात की थी कि जो टेररिज्म है उनके साथ बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिला था ना वो ये था कि जो पॉलिटिशियंस है वो कह रहे हैं कि उनके साथ बातचीत करके मसला हल करना चाहिए, और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें काइनेटिक एक्शंस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक इनके जो है ना आपस में बात नहीं बन रही होती, कोई एक अलग बात कर रहा होता है तो दूसरा कोई अलग बात कर रहा होता है। तो राइटर लिखते हैं कि सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैव देयर ऑन प्रायोरिटीज एंड सेट द टारगेट्स अकॉर्डिंगली। दिस टिपिकली सिलेक्ट कंपोनेंट्स that align with ongoing practice from policy document. For example, state institutions have done much to repatriate का मतलब होता है किसी को वापस भेज देना। अफगान रेफ्यूजीज, जो अफगान वाले लोग हमारे कंट्री में आके रह रहे थे उनको वापस भेज देना। एंड रेगुलेट मीडिया एंड सोशल मीडिया स्पेसेस। दे हैव इवॉल्व्ड सर्टन मैकेनिज्म फॉर काउंटरिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग अंडर द FATF ऑब्लिगेशंस। FATF एक अदारा है, इसमें पाकिस्तान मेरे ख्याल में 3 बार जो है ग्रे लिस्ट हो चुका है। तो ये जो होती है ना मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इस हवाले से ये होती है, इस पर बात की जाती है। तो अगर इस पर कोई ओपिनियन आएगा तो मैं लाजमी डिस्कस करूँगी। इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्रिमिनोलॉजी वाले स्टूडेंट और जब भी हम टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म के हवाले से बात करते हैं तो इसका लाजमी जिक्र करते हैं। Sadly, more critical issues have been included as mere filers since the first internal security policy was conceived. These include the Balochistan reconciliation। reconciliation का मतलब होता है कि आप रिस्टोर करो प्रोसेस को। जैसे हमने कल वाले ही ओपिनियन में बात की थी कि बलूचिस्तान के साथ हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए, वो बिल्कुल स्टेट से डिसकनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना इसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। पता नहीं कितने ज़्यादा टेररिज्म के रिलेटेड हमारे जस्टिस सिस्टम में केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो हम पाकिस्तान में कन्विक्शन रेट है ना वो मेरे ख्याल में सिर्फ 2% या शायद 3% होगा, इससे ज़्यादा कन्विक्शन रेट नहीं है। लोग जो हैं एक तो डर के मारे, पाकिस्तान के लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो केस फाइल ही नहीं करते अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है। तो उनके साथ कोई विक्टिम वो होते हैं और वो हमेशा सारी ज़िंदगी सफ़र करते रहते हैं और वो कभी भी केस फाइल नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा ईजी बना देना चाहिए। और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसमें रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। जो बंदा भी क्राइम करता है वो उस चीज़ को उसको इस चीज़ का सज़ा मिलनी चाहिए। CT का मतलब होता है काउंटर टेररिज्म रिलेटेड प्रोसिक्यूशंस, के जैसे मैंने आपको बताया कि टेररिज्म के रिलेटेड इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग है तो उस पर भी काम करना चाहिए। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, वन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इफेक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन द इंटेलिजेंस एजेंसी एंड द लॉ इन्फोर्समेंट फॉर विच नेक्टा वाज इस्टेब्लिश हैज़ बीन ग्रेजुअली का मतलब होता है आस्ता आस्ता इलेमिनेटेड फ्रॉम पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन। इलेमिनेटेड का मतलब होता है कम हो जाना, ख़त्म हो जाना। दी जॉइंट इंटेलिजेंसी डायरेक्टोरेट टू मे हैव बिकम एक्टिव बट इट्स इफेक्टिवनेस इज़ नॉट विजिबल एज इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म आर ऑन द राइज एंड द रीच ऑफ द मिलिटेंट्स ग्रुप्स इज़ एक्सपेंडिंग। मिलिटेंट ग्रुप्स का भी मतलब यही होता है कि जो पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। अब राइटर यहाँ पे बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दी जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट ये एक्टिव तो है लेकिन इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में 2024 में बहुत ज़्यादा टेररिज्म अटैक हुए। हमने एक ओपिनियन में डिस्कस किया था कि अभी 2025 स्टार्ट ही हुआ है तो मेरे ख्याल में 60 अटैक जो थे हमने पढ़े थे कि हो चुके हैं सिर्फ जनवरी और फरवरी में। तो इतना ज़्यादा जो है पाकिस्तान में टेररिज्म है। तो टेररिज्म जो है इतने ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं तो इससे हमें पता चलता है कि इसकी इफेक्टिवनेस नहीं है। इनफैक्ट इफेक्टिवनेस इज़ नॉट विजिबल एज इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म आर ऑन द राइज एंड द रीच ऑफ मिलिटेंट ग्रुप्स इज़ एक्सपेंडिंग। Let us review the newly introduced policy available on the NECTA website। वही वाली पॉलिसी की हम बात कर रहे हैं, नेशनल प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी। अगर आपको सारे वर्ड याद नहीं रहते इतने लंबे तो आप NPVE का भी जिक्र कर सकते हो जो कि NECTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। द इंटायर डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स अ पॉलिसिंग अप्रोच
to social and ideological issue which are traditionally outside the jurisdiction। इसका मतलब होता है कंट्रोल ऑफ द पुलिस, के पुलिस के कंट्रोल से ये बाहर चीज़ें हैं। आइडियोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि जो हमने बात की कि जो एक्सट्रीमिज़म होता है वो पॉलिटिकली और रिलीजियस व्यूज़ होते हैं लोगों के, जब वो शिद्दत से बढ़ जाते हैं तो उसको एक्सट्रीमिज़म कह दिया जाता है। दी कंपोनेंट्स दैट कैच द आईज, कैच दी आई का मतलब होता है नोटिस करना, किसी चीज़ पे गौर फिक्र करना, ऑफ द इंटेलिजेंसिया एंड इंटरनेशनल डोनर्स इन्वेस्टिंग इन काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर एक्सट्रीमिज्म इनिशिएटिव्स इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द नेशनल नरेटिव्स बाय नेक्टा। अभी ये जो पॉलिसी लॉन्च की गई है, इसके अलावा पहले भी जैसे चाइना की बात कर लें, यूएस की बात कर लें और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं कि आपके मुल्क से काउंटर टेररिज्म और काउंटर एक्सट्रीमिज़म पे हम इन्वेस्ट करते हैं, आप इस तरह की कोई पॉलिसीज़ बनाएं। द फेडरल एजुकेशनल मिनिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द फेडरल एजुकेशनल मिनिस्ट्री विल इंट्रोड्यूस क्यूरिकुलम रिफॉर्म्स। मैंने कुछ दिन पहले ही इसी साल ही जो है ना वो एक एडिटोरियल पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि जो सिंध, पंजाब, ये KPK और बलूचिस्तान ने इनके सिलेबस का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वहाँ पे ही बच्चों को एक्सट्रीमिज़म सिखाया जा रहा है। तो वो फिर सारा सिलेबस जो था ना वो चेंज कर दिया गया था। ये बाकायदा इस पर एक रिपोर्ट आई थी, आप इसको गूगल पर सर्च करके अपना रेफरेंस ऐड कर सकते हो। द फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री विल इंट्रोड्यूस क्यूरिकुलम रिफॉर्म्स विच विल सी मैसेज ऑफ पीस, जिसमें आपको अमन का जो है ना वो मैसेज दिया जाएगा, टॉलरेंस का, बर्दाश्त किस तरह पैदा करनी है, एंड डाइवर्सिटी इंक्लूडिंग इन द सिलेबस। इसके अलावा जो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसमें इंसान के अंदर एक्सट्रीमिज़म आता है, उनके ब्रेन वॉश होते हैं, वो सारी चीज़ें सिलेबस से ख़त्म कर दी गई। दी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री एम टू क्रिएट सोशल हारमनी, और इसके अलावा जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को हैंडल करते हैं हमारे मज़हब से रिलेटेड, वो भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो क्रिएट करें फॉर सोशल हारमनी। मतलब सीधा सा है कि लोगों में थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करने की आप उनको तलकीन करें कि आप अपने अंदर जो है ना वो थोड़ा सा सब्र लेके आएँ, सामने वाले इंसान की बात जो है ना वो सुने, समझें और फिर बोलें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप बता सकते हैं कि एक्सट्रीमिज़म ख़त्म करना है तो पहले तो हमें अपना सिलेबस चेंज करना है, एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पर काम करे, फिर रिलीजियस अफेयर मिनिस्ट्री पे आपने आ जाना है कि वो लोगों को जो है वो सब्र करना सिखाए कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए काउंटर आर्ग्यूमेंट करने के लिए। ये नहीं है कि आप हाथापाई पे उतर आएँ फ़ौरन से पहले ही। तो आगे राइटर लिखते हैं टू अचीव दीज ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स विल बी दी, ये सारे जो हैं आगे पार्टनर्स दिए गए हैं कि आप जो है ना ये सारे आपस में कोलैबोरेशन करके एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर सकते हैं। आगे राइटर लिखते हैं वन वंडर्स वेदर ऑल दीज इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैव द विल टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज एंड इंट्रोड्यूस पीस, tolerance and diversity based change in the syllabus of learning institution, especially in madrasas which are sectarian by nature and have their own interpretation of peace and harmony। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले तो वो कह रहे हैं कि क्या ये सारे जो पार्टनर्स हैं आपस में कोलैबोरेट करेंगे। पार्टनर्स हैव द विल का मतलब है ख्वाहिश, टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ एंड इंट्रोड्यूस पीस एंड टॉलरेंस, कि क्या ये एक पहले तो ये कोलैबोरेशन करेंगे और दूसरी बात क्या कि ये इम्प्लीमेंट कर पाएंगे आपस में मिलके। तो ये सारे राइटर ने बात लिखी है। अगर मदरसे के हवाले से बात करें तो मदरसा रजिस्ट्रेशन पे हमारे पिछले दिनों बहुत बहस चलती रही है जो कि पास नहीं करने दी गई। तो राइटर जो है ना आप इस तरह इस पर क्रिटिसिज्म कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। आगे वाला जो पॉइंट है वो हम छोड़ देते हैं, इसमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं लिखी गई। आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ से कि रीचिंग आउट द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड इंट्रोड्यूसिंग अ consensus religious accord against terrorism and extremism cannot bring about change unless the religious community owns it and develop a consensus among themselves that society truly need and peace and harmony। वही वाली बात, consensus का मतलब होता है कि आपस में इत्तेहाद करना, अपने गिले शिकवे ख़त्म करके, वही जो हमने ऊपर सारी बातें की कि जो मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, रिलीजियस मिनिस्ट्री, ये सारी आपस में मिलकर काम करें और टेररिज्म के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन लें, इम्प्लीमेंट करें पॉलिसीज़ को। और इसके बगैर ना हम अपने रिलीजियस कम्युनिटी के बगैर हम अपने मुल्क से एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये इनकी ज़रूरत है हमें कि सोसाइटी ट्रूली नीड पीस एंड हारमनी। अगर जो है ना सोसाइटी को जितना अब वायलेंस होता है, ये सारा कुछ एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म की वजह से होता है, तो हमारे जो उलमा इकराम है ना वो सामने आए और इस पे काम करें। An other interesting component of the NPVE is the establishment of dedicated centers for everything
फ्रॉम रिसर्च ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म टू मीडिया मॉनिटरिंग एंड स्प्रेडिंग द नेशनल नरेटिव्स। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ना, इसका एक फ़ायदा ये है। और अगर आपने इसको ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म करना है तो इस पर नुकसान भी आप लिख सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। कि ये जो NPVE बनाई गई है ना, इसका काम है कि इसकी जो डेडिकेशन है, मतलब ये जो स्ट्रगल करेगी, ये करेगी कि हर तरफ जे हर चीज़ पे ध्यान रखेगी। फ्रॉम रिसर्च ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, कि किस तरह इन्होंने रिसर्च करेगी इस चीज़ पे कि किस तरह हमने जो एक्सट्रीमिज़म है या फिर जो टेररिज्म है उसको ख़त्म करना है। टू मीडिया मोनिटरिंग, अब किस तरह करेगी, मीडिया मोनिटरिंग करेगी, कौन क्या कर रहा है, क्या लिख रहा है, क्या पोस्ट कर रहा है, क्या शेयर कर रहा है, इस तरह वो उन पर नज़र रखेगी। एंड स्प्रेडिंग द नेशनल नरेटिव्स। अब देखिए, अब ये जो अगर हम एक पॉइंट पकड़ लें इसका मीडिया मॉनिटरिंग का, तो क्या जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर कुछ इस तरह का लिख देते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं एक्सट्रीमिज़म के हवाले से या अपना ओपिनियन देते हैं, तो उनको जो है ना इस चीज़ की सज़ा मिल सकती है। ये जो कल हम पढ़ रहे थे ना पीका अमेंडमेंट का, तो उसको आपने लाजमी प्रिपेयर करना है जब भी आप इस तरह की पॉलिसीज़ को देखो। तो मीडिया मॉनिटरिंग का एक ये नुकसान भी हो सकता है, तो आपने बता देना कि ये पॉजिटिव पहलू होगा, पता चलेगा कि कौन क्या पोस्ट कर रहा है। तो मतलब अगर कोई पॉलिटिकली पोस्ट कर रहा है तो वो भी कुछ लोग नीचे जो होते हैं, अगर PTI के सपोर्टर्स हैं तो वो फिर नीचे कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये भी नुकसानदेह होती हैं, ये एक्सट्रीमिज़म भी फैला रही होती हैं, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कर रहा है ना तो उसको भी नुकसान होगा इस चीज़ का। दिस अप्रोच ऑफ क्रिएटिंग न्यू इंस्टीट्यूशन वाइल नॉट रिफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग वन इज़ फ्लॉड। मैनी इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्टिंग नेशनल नरेटिव्स, दीज इंक्लूड द इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। लेकिन फिर आगे राइटर पूछते हैं कि ये जो मीडिया मॉनिटरिंग है या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे नज़र रखने के लिए क्या ये सारी जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये इस चीज़ को अलाउ करेंगे कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप हमारे जो हम क्या कर रहे हैं इस पे नज़र रखें? तो ये कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। देयर इज़ अ नीड टू रिफॉर्म द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइड दैम द फ्रीडम एसेंशियल फॉर एकेडमिक डिस्कोर्स। कि पहली बात ये कि पहले जो रिफॉर्म्स है ना वहाँ पे रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत थी। देयर इज़ अ नीड टू रिफॉर्म्स द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइड देम, और इनको जो है ना वो फ्रीडम दी जाती है कि वो अपना काम कर सकते, इम्प्लीमेंट कर सकते, उनकी कोई भी हर्डल्स ना होती उनके रास्ते में। और इसके अलावा राइटर आगे लिखते हैं वन क्रिटिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व्स कैंपस सर्विलियंस। सर्विलियंस का मतलब होता है नज़र रखना। टू मॉनिटर एनी सस्पिशियस, मीन जो कि कोई मशकूक हरकत होगी, बिहेवियर रिलेटेड टू वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, ड्रग यूज़ और क्राइम और इस तरह के जो एक्ट होते हैं उस पे नज़र रखने के लिए। तो ये चीज़ जो है ना कंपोनेंट, ये राइटर लिखते हैं कि वन क्रिटिकल कंपोनेंट इन्वॉल्व कैंपस सर्विलेंस। तो ये जो मॉनिटर करना है ना कि आप कैंपस को मॉनिटर करें, किस यूनिवर्सिटी को या फिर हम मदरसा की ही बात कर लें, तो ये कभी भी नहीं करने देगी उन पे कि आप हम क्या कर रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उस पर आप नज़र रखें। दीज इंसिडेंट्स वुड नीड टू बी रिपोर्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन टू द पुलिस। हाउ एवर वेदर मदरसास एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस विल अलाउ सच सर्विलियंस इन इज़ अनसर्टन। अनसर्टन मीन कि उनको यकीन नहीं है कि ये चीज़ें मदरसास और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये इस चीज़ को अलाउ करेंगे। और आगे भी राइटर ने वही वाली बात की है कि जो ये जो पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस है ना, ये कभी भी आपको अपने इंस्टीट्यूशन पे नज़र नहीं रखने देंगी आपके इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है। तो आप इस तरह ये जो पॉलिसी है ना ये भी फेल हो जाएगी। अंडर द पॉलिसी गाइडलाइंस नेक्टा विल आल्सो वर्क टू सेंसिटाइज का मतलब होता है कमज़ोर करना मीडिया हाउस एंड जर्नलिस्ट ऑन एक्सट्रीमिज़म एंड एंटी स्टेट प्रोपोगंडाज इशू। वही जो हमने ऊपर बात कर ली कि फिर ये जो कुछ लिखना चाहेंगे वो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। अगर इन्होंने जो रूलर पार्टी है उनके बारे में बात कर ली तो कहा जाएगा कि ये एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं, ये पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं। अगर अपोजिट पार्टी के ख़िलाफ़ बात कर ली तो फिर इस तरह बहुत चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इज़ ऑलरेडी वेरी कॉन्शियस ऑफ दीज इशू and regularly receives instructions from security institutions and NECTA involvement may further restrict media freedom। इसमें हम बात कर सकते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ बना तो दी गई हैं लेकिन ये नुकसान देंगी मीडिया फ्रीडम को, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी, सिर्फ फ़िल्टर होके आएगी, सेंसरशिप की जाएगी और इस तरह की बातें हम इसमें लिख सकते हैं।
अब आगे वाला डाटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि एक नई पॉलिसी बना दी गई है एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में, और उसके फ़ायदे ये हैं, नुकसानात ये हैं। हमने पूरा क्रिटिकल एनालिसिस किया और इसके क्वेश्चंस भी हमने साथ साथ डिस्कस किए कि आपने किस तरह इसका क्रिटिकल एनालिसिस करना है और किस तरह पेपर में बात करनी है अगर आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही हैं बलूचिस्तान में, KPK में, लेकिन पंजाब में भी पिछले साल बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़ये हुए हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं कि एक्सट्रीमिज़म जो है ना वो चारों सूबों में हो रही है। तो अब यहाँ पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। अब मिलते हैं कल एक नए ओपिनियन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।